हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम। ये आपने पूछा है कि इस पितृपक्ष में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं। पितृपक्ष में पैदा हुए बच्चे कैसे होते हैं? जैसे सब होते वैसे वो भी होते हैं। कोई पितर आ गया, तुम्हारा संकल्प था खिलाने का तो खिलाओ, खाना खिला रहे हो तो गोद भी खिलाना उनको, क्या फर्क पड़ता है? पितरों को आवाहन कर रहे थे, पितर आ गए तुम्हारे उतर के, अब उनको जो है अभी तक खाना खिला रहे थे, अब दूध पिलाओ, गोद खिलाओ। तब फिर जब 2 साल के हो जाएंगे, 6 महीने के बाद पसनी करना तो अन्न खिलाना, फिर 6-5 महीने में जो होता है अन्न खिलाना, खिलाते रहना जिंदगी भर। संकल्प है, तुमने संकल्प से बुलाया और किस कारण से बुलाया। अगर खिलाने के पर्पज से बुलाया तो ज़िंदगी भर खिलाना फिर उनको। वो जो है तुम्हारा संकल्प था खिलाने का ना, तो फिर ज़िंदगी भर खिलाना उसको, सारी ज़िंदगी। देखा नहीं बहुत बच्चे निकम्मे होते हैं या जो है किसी इंद्री से कम होते हैं तो उनको सारी ज़िंदगी यही करना पड़ता है, खिलाते रहो, मुँह में डालो, बना बना के खिलाओ, जब तक जिंदा रहोगे यही करोगे। कोई भी चीज़ अगर मांग करके मिलती है, बार बार गर्भ में आना अच्छा होता है? तुम्हारा संकल्प था, तुमने बुलाया, जो बुलाया तो वो आ गए, वो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये सोच लो, उनको कैद में डालने का तुमने जो है उसको जो है याद कर लो, उसमें जो है कैद में डालने का आपका संकल्प था। बार बार जन्म लेना पड़ता है, जो होता है कैद है। कैद में जो भगवान की, जो कहते माँ के गर्भ में रहना, ये एक बहुत बड़ा भारी कैद खाना है। ये सोच लो, सबसे बड़ा कारागार वही है। वहाँ जीव बड़े कष्ट में रहता है। तुमने संकल्प किया, बुलाया, बहुत दुख पाता है। इसलिए जो है संकल्प करते हैं, धरती पर आना पड़ता है। अपने पुरखों को यूँ क्यों नहीं कह देती हो कि भगवान अपनी गोद में रखना, अब ये धरती पर मत भेजना। जन्म मरण से जो है जो गया है उससे भगवान जन्म मरण की कैद में मत आने देना, तुम बचा कर रखना। यहाँ बुला तो लिए हो, पता नहीं अच्छे संस्कार उसको देना। भाग्य होती है तो अच्छे परिवार मिलता है, अच्छा संस्कार मिलता है। नहीं तो जो है जैसा संस्कार होता है, जैसा साथ होता है, अगर सामर्थ्य का साथ होता है तो उसके अंदर समर्थता आती है। संग का दोष बहुत होता है। तुम्हारे कैसे विचार हैं, किस भाव से उसको, क्या विचार से बुलाते उसको। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे उसके अंदर भर देंगे। अगर आपके अंदर भक्ति भाव का विचार होगा तो भक्ति भाव। अगर दुराचारी भी इंसान आ करके, क्या सबके पुरखा जो है पितर जो सबके क्या सदाचारी ही थे? अगर वो दुराचारी भी बन करके आए हैं, तो तुम ऐसे विचार में उनको रखो, ऐसे भाव में रखो जिससे कि जो है वो सदाचारी उनको बना दो। बुलाए तो हो लेकिन जन्म मरण के चक्कर से मिटा दो। अब की बार ऐसा ज्ञान, ऐसा अमृत पिलाओ ज्ञान का, ऐसे माहौल में रखो। बचपन से ही उसको सत्संग भजन सुनाओ। भगवान का जो है हम तुम सुन लेंगे ना, भगवान के सुमिरन में रहेंगे। भगवान का सुमिरन का मतलब क्या होता है? मन को जो है समझदारी देना। जब भगवान का जो है भगवान का सुमिरन हम करते हैं ना, तो मन को समझाते हैं, मन को सिखाते हैं, अपने मन को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को, रोज़ रोज़ ट्यूटर बुला के रोज़ रोज़ कहेंगे मास्टर आए पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो हमारे गुरु भी तो जो है मास्टर हैं, वो भी तो पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो गुरु मुखाई नहीं, उससे क्या बात करो। आज तो सब गुरु बनने बैठे हुए हैं। जिसको देखो, गुरु बिना भव निधि तरे न कोई, जो ब्रंच शंकर सम होई।
बहुत ज़्यादा गीता पढ़ लेने से, बहुत ज़्यादा कथा बाँच लेने से क्या कोई तर जाएगा? युक्ति नहीं समझ में आएगी, बीच आधे बीच में मर जाएगा, डूब जाएगा। और गुरु जो है, गुरु तो जो है पतला, गुरु का सहारा जो होता पतले तार की तरह दिखता नहीं न। लेकिन अगर डूब रहा है इंसान मझधार में कहीं, और कोई उसको जरा सा एक पतंग का तार मिल जाए तो उसके सहारे से वो निकल आएगा, उसको सहारा मिल जाएगा, बल मिल जाएगा। कोई पेड़ का सहारा मिल जाए, कोई तिनका मिल जाए तो पकड़ के नहीं देखा कभी जो है होती है नहीं मूंज पतावर, नदी के किनारे बहुत जाम आते लगी रहती। अगर इंसान बहता जा रहा हो और उसके तिनके मिल जाएं, उसके पत्ते पतावर के मिल जाएं, पकड़ में आ जाए तो इंसान जो है बड़े आसानी से निकल सकता है। जड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए तो हमको जो है, हमें जो है, हम कैसे चाहते हैं, अगर किसी की भलाई चाहते हैं सबके सच्चे हृदय से, तो सबको भला बना देंगे। मेरा संग जिसका रहेगा, जिसको मेरे संग में जो आएगा, वो जो है सारे तापों से बच जाएगा। अब यही सोच लो कि जो है, और ये भी होता है कि जैसा वृक्ष होता है वैसा ही जो है उसमें जो है फल भी लगता है। जैसा वृक्ष होता है वैसा फल भी लगता है, जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है, और जैसे वृक्ष होता है वैसे फल लगते हैं उसमें, हैं। फिर वैसे ही फल में से भी वैसे बीज निकलते हैं। दूसरों को दुख देने वाला खुद स्वयं दुख पाता है, उसके ऊपर भी दुख आता है, ये सोच लो। और जो सबको सुख देने वाला सुख मिलता है। तो वृक्ष हम कैसे, मान लो बीज तो है, खेत में भी इंसान बीज बोएगा तो क्या कहेगा, अच्छी नस्ल का बीज हो तो ठीक है ना। ऐसे हमारी नस्ल कैसे है, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे विचार है जैसे विचार होंगे वैसे दूसरे को हम, तभी तो कहा अच्छों के संग तरे। अगर जो है किसी को तुमको जैसा बनना है उसी के साथ में बैठने लगो, कोई व्यभिचारी के पास में बैठना, तुम जो बैठने लगो, देखो तुम्हारे अंदर वो गुण अपने आप आ जाएगा। तुमको कहीं पाठशाला में पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन संत के पास में बैठो, तुम चाहे मन में लगाओ चाहे ना लगाओ। और एक बात और भी होती है, जब साध संगत में इंसान बैठता है, वाणी भी सुनने बैठते हो, उतनी देर को विचार तो नहीं आते हैं, उतनी देर हम जो है दुनिया के प्रपंच से तो बचते हैं, किसी का विकार देखने से तो बचते हैं, क्योंकि मन एकाग्र रहता। जब तक मन एकाग्र रहता है तब तक जो है हमको दूसरे की जो है विकार देखने की, सुनने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। हमारा विचार फिर अच्छा रहेगा। हमारा विचार अच्छा रहेगा तो जिसके संग में हम बैठेंगे, हमारे संग पास में जो बैठेगा उसका भी वैसे। तो वही गुरु ने कहा, मेन बात होती है, राजा को अगर समर्थवान बनना है तो अच्छा मंत्री होना चाहिए। सारा मंत्री पर ही डिपेंड रहता है। ऐसे मन हमारा जो होता है मंत्री है, मन मंत्री। अगर ये कहीं जो है कोई कुसंगत में कचरा लपेट के लेकर के आया, सोच लो, लपेट के लेकर के आया तो जो है सारा तुम्हारा जितना, ये सोच लो, कचरा लेके आया, सफ़ेद चादर पर बैठ गया तो सारी सफ़ेद चादर को नाश करके रख देगा। ऐसे गुरु ने हमारे अंतःकरण को साफ किया है, चादर की तरह बिल्कुल साफ करके बनाया है हमारा हृदय। लेकिन गुरु ने कहा ये मन कहीं से जो, देखो दूसरे के पास में बैठ करके जाओ, उसका विचार कैसा होता है, हमारे अंदर कैसा विकल्प भर देगा ना, हमारे अंदर जो है हमको विचार भर देगा। और कुविचारी इंसान जो होता है वो ना तो सुधी जो परमात्मा की तरफ खुद चलता, ना जो चलने वाले को भी लंगड़ डाल देता, बाधा डाल देता है। तो ये कंकड़ अपने मन से निकालो, और निकाल करके ये गुरु कहते अच्छी शिक्षा दो। तुम पहले ट्रेंड हो गए, तुम्हारे अंदर शुद्ध विचार होगा तो वो भी जो है शुद्ध हो जाएगा अपने आप, करना कुछ नहीं पड़ता। तुम जितना बनाने की सोचोगे, हमारे अंदर अशुद्धता भरी है। बच्चे को जो है, और तुम जो है छोटा बच्चा है
और उसके अंदर जो है हम क्रोध से उसको पालेंगे पोसेंगे तो उसको वैसे संस्कार होते हैं। जैसे नस्ल एक बीज, जैसे जिस नस्ल का बीज होता है उस माँ बाप अगर सदाचारी हैं, अच्छे संतोष विचार के हैं, तो बच्चा भी उसी तरह संतोष विचार का हो जाएगा। माँ हमेशा कहती थी कोई बात नहीं, सबको माफ़ करके। एक सुनीति थी और एक सुरुचि थी। सुरुचि माने जो हमको रुचता है, सुरुचि वो है, और सुनीति जो शुभ नीति वाला इंसान है, तो उसका बच्चा जो है सुनीति का, वो अगर माँ ने भी दुर्वचन कहे तो उसने ये नहीं कहा कि माँ से मैं लड़ लूँगा, तेरी छोटी माँ की हिम्मत कैसे पड़ी सौतेली माँ के, नहीं कहा। अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा सही बात है, मैं भी अभागिन हूँ और तू मेरी कोख से जन्म लेता है, तू भी अभागा है, क्योंकि ना हमने भजन किया है ना तूने भजन किया है। क्या है, भगवान उसको समझाती है तो किसका आधार ले करके, भगवान से मिलने का आधार, और अच्छी सुबात बताती है, शुभ नीति, अच्छे विचार बनाती है। एक ने तो जो है जो उसको रुचा कह दिया धड़ाक से, ऐसे तुम देखो तुमको जो रुचता अच्छा लगता है उसको दूसरे को दय मारते हो नहीं। विचार के बात करो, कहीं ये इस बात से घायल तो नहीं हो जाएगा, हाँ? उसको चोट तो नहीं लग जाएगी ये बात। तो इसलिए जो है हमको विचार ही करना चाहिए, पहले बात को तोलो फिर बोलो। सुनीति तौल लेती है दूर तक का, नहीं जा प्रभु से नाही चारा, उससे करो सदा नमस्कारा। वो क्या कर सकती थी, राजा भी इस वक्त उत्तनपाद भी जो है उसकी उस कुमति के हाथ का खिलौना था, उस वक्त जो है उसके बस में था वो। इसलिए ये कुछ भी अच्छी भी बात कहती तो उसकी समझ में ना आती, लेकिन उसने जो है सत्य का सहारा पकड़ा। सत्य है परमात्मा, सत्य का सहारा, सत्य की उंगली पकड़ी और अपने पुत्र को परम पिता परमात्मा से मिलने के कहा, इस राजा से क्या तू मांगेगा, और ना मानो तो ये आजमा के देख लो। तुम जो है कोई इंसान से मांगोगे तो भिखारी बन के उसके पास में मांगोगे तो उसका जेब में हाथ डाल जाएगा, लेकिन दिएगा तो, लेकिन हाथ जेब में जाएगा, लेकिन जो सबसे छोटा नोट होगा वही निकालेगा वो गड्डी में से देने के लिए। सबसे बड़ा 2000 वाला नहीं निकालेगा, सबसे छोटा देने के लिए निकालेगा। लेकिन ये तुम समझ रखो, अगर भगवान से मांगते हो तो वो छोटा नोट नहीं देता है, छोटी चीज़ नहीं देता है कि हम थोड़ी देर बहल जाएं टाफ़ी खा करके फिर उसके बाद में वहीं के वहीं फिर खड़े रहें। नहीं, भगवान वो चीज़ देता है कि हमारी चीज़ कोई छीन न सके, कोई ले न सके। अंदर की वो तृप्ति, अंदर की शांति दे देता है। तुम सारा दिन शांत भाव में, भगवत भाव में रहो, सारा दिन शांत रहोगे, सारा दिन तुम्हारे अंदर जो है वो खुमारी रहेगी। ऐसे जो है परमात्मा की तरफ खुमारी रख करके, तो गुरु ये किसने बताया, परमात्मा की तरफ इशारा किसने किया, किया मेरी मंजिल को सतगुरु तुमने इशारा। मेरी मंजिल कहाँ है, किया इशारा प्रभु। माँ ने भी, सुनीति ने, वो तो सुनीति थी ना, शुभ नीति क्या करती है, इशारा कर देती है परमात्मा की तरफ।
बच्चा चल पड़ता है, उससे मिलने के लिए क्या बाकी रह गया, सब तो मिल गया उसको। भगवान की भक्ति, परमात्मा की तरफ चलने से क्या भगवान ने सबसे छोटा नोट निकाला गुरु को देने के लिए? क्या भिखारी बना दिया? नहीं, उसका मांगना ही छूट गया, उसके अंदर से राग द्वेष ही खत्म हो गए। इस तरह का गुरु ने कहा, संतान आई है, जीव आया है तो सुनीति बन करके परमात्मा का लक्ष्य कराना, परमात्मा से मिलने की जो है युक्ति ढूंढना। जन्म मरण से भटकता 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 आया है, भटकता पता नहीं किसियों कहाँ हमारे तुम्हारे कोई सदस्य रहा है। तुम देख लो, जो तुम्हारे पहचान वाला आया होगा वो तुम्हारा मुंह देखेगा, चाहे कोई दूर से आया हो उसको देख के मुस्कुरा देगा। वो संबंध जुड़ा है ना कि हमारा ये अपना सगा है, इससे तो हम बिछड़ के गए हैं। ऐसे वो भी जीव जो आया है पितर पक्ष में परमात्मा से मिलाना, उसको इशारा कर दो भगवान से, मिल करके परमात्मा से एक हो जाए ना। आया है उसका स्वागत करो, लेकिन परमात्मा से मिलाने की कोशिश करना। और बहुत अच्छा है, ऐसे पितरों में आया है। अच्छा है, ठीक तुमने संकल्प करके बुलाया, उसको भगवान से मिला देना सबसे बड़ा काम है ना। हरि